हर महादेव। 2025 में राखी कब है और एक राखी का वचन जो कि भाई बहन का प्यार होता है और भाई बहन से वचन करते हैं और बहन भाई से वचन लेती है, वही राखी का वचन आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानने को मिलेगी। 2025 में राखी कब है और इस बार 2025 में बहनों को ना देना भूलें भाई ये गिफ्ट, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत विशेष और खास है। इस गिफ्ट को देने से भाइयों के जीवन में आएगी धन संपदा और बनेंगे मालामाल। तो वो कौन सी चीज़ है जो सभी भाइयों को अपनी बहन को देनी चाहिए, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि राखी के वचन पूरी कहानी है। तो वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो के अंत तक बने रहना, जानेंगे वो गिफ्ट कौन से हैं और साथ ही कब है 2025 में रक्षाबंधन। वचन जो कि एक भाई एक बहन से लेता है और बहन एक भाई से वचन लेती है। रक्षाबंधन का प्यार भरा अटूट बंधन है जो कि दोनों भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। तो बात करते हैं रक्षाबंधन। गांव की गलियों से शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन की, जो कि हर गांव की गलियों से किनारे एक बसा छोटा सा गांव था जो पुरानी मिट्टी का घर था। कच्चा आंगन, दीवारों पर मिट्टी की लिपाई और आंगन में खड़ा एक नीम का पेड़ जो हर साल भाई बहन के रिश्ते का गवाह बनता था। इसी घर में रहती थी राधा, 25 साल की, सरल सीधी और अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली एक बहन। राधा का छोटा भाई मनु अब बस 20 बरस का हो गया था। बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया। दोनों को उनकी दादी ने पाला, मगर राधा ही थी जिसने भाई को माँ बाप दोनों का प्यार दिया। खेतों में मजदूरी की, गांव में घरों में बर्तन साफ किए। बस एक ही सपना था कि मनु पढ़ लिख कर एक बड़ा अमीर आदमी बन जाए, रिच आदमी बन जाए, महान व्यक्ति बन जाए। हर साल रक्षाबंधन पर राधा उसे राखी बांधती और कहानी कहती, मनु मेरी राखी तुझसे वचन लेती है कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। मेरा राखी बांधने का जो ये सूत्र है, कच्चा सूत्र जिसे मैं राखी बांधती हूँ, ये तुझसे यही वचन लेता है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाना। शहर की चमक। जो समय बीतता गया, मनु ने मेहनत की, गांव के स्कूल से आगे पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। शुरू में हर हफ्ते फोन करता, चिट्ठी भेजता, दीदी से घंटों बात किया करता था। राधा को लगता था उसका सपना पूरा होगा, मनु बड़ा आदमी बनेगा। फिर वह अकेली रहने लगी, मगर जैसे जैसे शहर की चमक मनु को अपने रंग में रंगने लगी, गांव से उससे दूर होता गया। अब फोन कम आता, कभी आता भी तो कभी बस 2-4 मिनट की बातें। दीदी बहुत काम बहुत है, प्रोजेक्ट है, पढ़ाई है। राधा सुनकर बस मुस्कुरा देती थी, ठीक है मनु, तू बस पढ़ाई कर ले, राखी पर जरूर आ जाना। वही राखी का न्योता देती रहती थी राधा। वही 2025 का रक्षाबंधन करीब 9 अगस्त दिन शनिवार को है। राधा ने हफ्तों पहले से राखी की तैयारी शुरू कर दी। बाजार से धागे लाकर उसने खुद राखी तैयार की, मोती जड़े रंग बिरंगे धागों से सजाई। दादी को कहती कि दादी बस इस बार मनु आए ना, तो दादी कमजोर आवाज में कहती, हाँ बेटा क्यों नहीं आएगा, राखी पर भाई कैसे नहीं आता। राधा ने मनु को चिट्ठी लिखी, मनु राखी पर जरूर आना, माँ बाबा नहीं है, तू ही मेरा सब कुछ है, तेरी दीदी राधा। मनु का मन। अब इस शहर में मनु अपनी पढ़ाई और इंटर्नशिप में व्यस्त था। कंपनी ने कह रहा था कि 9 अगस्त को प्रोजेक्ट सबमिट है, छुट्टी नहीं मिलेगी। दोस्त विशाल ने कहा, अरे यार राखी पर घर जा, दीदी तेरा इंतजार कर रही होगी। मनु बोला, एक दिन के लिए नौकरी दांव पर है, पर कैसे लगा दूं, दीदी तो समझ जाएगी। मनु ने फोन उठाया, कॉल करने की कोशिश की, पर नेटवर्क ने न आने के कारण उसने सोचा कल कर लूंगा, पर कल भी नहीं आया। राखी की सुबह। गांव में 9 अगस्त 2025 की सुबह थी। राधा ने आंगन लीपा, चौकी सजाई, नीम के पेड़ के नीचे थाली में राखी, अक्षत्र, चंदन और लड्डू रखे। दादी को ओसारे में खाट पर बिठाया। राधा ने बार बार रास्ता देखा, कोई साइकिल की घंटी बजाता आता तो वो मनु समझकर उठ खड़ी होती, पर हर बार कोई निकल जाता। सूरज सिर पर चढ़ गया, फिर ढलने लगा। गांव में सब राखी बांधकर लौट गए, पर राधा राखी सूनी थी। दादी ने कहा, राधा बेटा अब खा ले कुछ। राधा ने कहा, दादी बस थोड़ी देर और मनु आएगा। राखी का वचन झूठा नहीं होगा। मनु का पश्चाताप। शाम को मनु ऑफिस से लौटा, कमरे में बैठा रहा। राधा की चिट्ठी उससे तकिए के पास रखी थी। उसने फिर पढ़ी, तू ही मेरा सब कुछ है,
उसे याद आया दीदी ने कैसे उसके लिए खेतों में काम किया था, खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो उठ फोन देखा, कई मिस कॉल। अब न ट्रेन थी बस न ना बस थी। उसने बिना सोचे अपनी बाइक उठाई। 150 किलोमीटर का रास्ता रात के अंधेरे में गांव की ओर निकल पड़ता है। मनु बस यही बड़बड़ाता रहा, दीदी मैं आ रहा हूँ, राखी का वचन पूरा करूंगा। राखी का वचन राधा से किया था। गांव में रात हो चुकी थी, बहुत ज्यादा अंधकार था, लाइट होती नहीं थी। पहले सब लोग बहुत अंधकार रहता है। और राधा चौखट से बैठ कर लिपट कर बैठ गई। थाली में दिया बुझ चुका था। दादी की आंखें लग गई थी। अचानक दूर से बाइक की हेडलाइट नजर आती है। राधा ने देखा, मनु वो भागी। मनु दरवाजे पर बाइक रोककर उतर गया। राधा ने रोते हुए कहा, मनु तू आ गया। मनु ने दादी के पांव छुए। दादी माफ कर दे, देर हो गई। राधा ने उसके माथे पर टीका लगाया, राखी बांधी। उसके हाथ कांप रहे थे पर आंखों में शगुन था। मनु ने जब जेब से छोटा डिब्बा निकाला, नया मोबाइल था। दीदी अब भी कॉल मिस नहीं होगा, क्योंकि जब राधा हंस पड़ी, मुझे बस तू चाहिए, फोन नहीं। मनु दीदी की गोद में सिर रखकर बैठ गया। दादी की आंखों में संतोष था। राखी का पूरा वचन हुआ। एक नई सुबह थी, नई उमंग थी। और नई सुबह के साथ एक और सुबह का सूरज नीम के पत्तों पर चमक उठा। राधा रसोई में मनु के लिए पराठे सेक रही थी कि मनु दादी के पांव दबा रहा था। सारा गांव कह रहा था कि राधा की राखी कभी सूनी नहीं रहेगी। मनु अब लौटने से पहले दीदी को शहर ले जाने की बात कर रहा था। राधा ने कहा, बस एक वादा कर, चाहे तू कहीं भी हो, राखी पर जरूर आना। मनु ने दीदी के हाथ पकड़े। अब हर दिन तेरी राखी बांधूंगा दीदी, वचन है। कहानी का संदेश है कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, एक बहन का भरोसा है, एक भाई का वचन है, एक परिवार की ममता है। राधा और मनु की तरह हर भाई बहन का रिश्ता यूं ही मजबूत रहे, यही असली राखी का वचन है। रक्षाबंधन 2025 में 9 अगस्त को आप सभी अपनी बहनों के साथ यह रक्षाबंधन का पर्व व्यतीत करना, वचन देना। और साथ ही अगर इस बार 2025 में भाई अपनी बहनों को चांदी का उपहार देते हैं, ब्रेसलेट हो सकती है, अंगूठी हो सकती है, चैन हो सकती है, पायल हो सकती है, बिछुआ हो सकता है, अगर देते हैं चांदी का उपहार, तो इस साल होने वाली है भाइयों की चांदी। तो गिफ्ट में, उपहार में छोटी सामर्थ्य के अनुसार अगर हो सके तो चांदी का उपहार दीजिए बहनों को, वचन लीजिए, और यूं ही भाई बहन का प्यार बना रहेगा। ये तो वो राखी के वचन जो एक भाई का बहन के साथ होता है, अटूट रिश्ता है और पवित्र बंधन है, जो कि हिंदू धर्म में विशेष माना जाता है। इस पावन पवित्र बंधन के लिए फिर ऐसी वीडियो और मैंने चैनल पर डाल दी हैं। झलकदानी चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त कब है, और भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस बार कौन से मुहूर्त में राखी बांधनी चाहिए, राखी कब है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को टिकट कराने होते हैं, अपने अपने समय पे जॉब कर रहे होते हैं, हॉस्टल में होते हैं, तो जाना होता है। तो पहले से इसका ये मतलब था कि मैंने आपको बताया है कि राखी अगस्त में है, और इस समय आप पहले अपने अगर कहीं जाना चाहते हैं तो आप अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं, आप अपनी टिकट बुक करा सकते हैं, छुट्टियां ले सकते हैं।